क्लास 6 ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। आज हम ये लेसन पढ़ेंगे। ठीक है। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक मादा पक्षी और उसके दो छोटे बच्चे एक जंगल में रहते थे। द मदर वाज किल्ड इन ए स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और माँ है वो क्या होता है, एक तूफान में मारी जाती है और बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम। दोनों को एक अलग घर मिलता है। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन फॉरेस्ट। और एक बार यही बात अब दोबारा से आ गई इसके अंदर। ठीक है। उसमें थोड़ा सा छोटा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इस लेसन में हम पढ़ेंगे क्या उन लाइनों में। ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। एक बार एक पक्षी और उसके दो जो नवजात बच्चे थे वो जंगल में रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टाल शेडी ट्री। उनका एक लंबे से और छायादार वृक्ष के ऊपर एक घोंसला था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और वहाँ मादा पक्षी थी वो क्या करती थी, दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करती थी। वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म। एक दिन भारी तूफान आया। देयर वाज थंडर लाइटनिंग एंड रेन। क्या था वहाँ, बारिश थी। ठीक है। बादलों की गड़गड़ाहट थी और बिजली चमक रही थी। एंड द विंड ब्लेव डाउन मैनी ट्रीज। और हवा ने बहुत से पेड़ों को उखाड़ दिया था। द टाल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। और बड़े पौधे जो जिनके ऊपर पक्षी रहते थे वो गिर जाते हैं। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। और एक बड़ी सी शाखा है वो घोंसले से टकराती है और पक्षी को मार देती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लीव देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और भाग्यवश बच्चे जो बच्चे पक्षी थे उनके लिए क्या होता है कि एक तेज हवा का झोंका आता है और जंगल के उस तरफ ले जाता है उनको उड़ा करके। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव। उनमें से एक गुफा के नज़दीक गिर जाता है। वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। जहाँ लुटेरों की एक गैंग रहती थी। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। जो दूसरी है वो क्या करती थी, एक ऋषि का आश्रम था वहाँ गिर जाता है वो दूसरा था वो। ठीक है। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। अब दिन बीतते गए और जो छोटे बच्चे पक्षी थे वो बड़े हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। उनमें से एक दिन उस देश का राजा था वो क्या होता है, जंगल में शिकार के लिए आता है। ही सा ए डियर एंड रोड आफ्टर इट। वो उसे एक हिरन दिखाई देता है और वो क्या करता है, उसके पीछे पीछे आता है सवारी करते हुए। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और वो जंगल में, गहरे जंगल में उसका पीछा करता हुआ आ जाता है दौड़ करके। सुन द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। और शीघ्र ही राजा है वो अपना रास्ता खो देता है और उसे नहीं पता कि वहाँ वो कहाँ है। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो लंबे समय तक सवारी करता है जब तक कि वो ही केम टू द दूसरे जंगल के दूसरे किनारे तक नहीं पहुंचा था। वेरी टायर्ड बाई नाउ। अब बहुत ज़्यादा थक गया था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव। और वो क्या करता है, अपने घोड़े से उतर जाता है और एक पेड़ के साथ बैठ जाता है। और नज़दीकी जो गुफा के नज़दीक था वो पेड़। ठीक है। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट। और इससे गृह वो एक आवाज़ सुनता है, ठीक है, चिल्लाने की। क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो, शीघ्रता से। देर आर समवन अंडर द ट्री। वहाँ कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। आओ और उसके इनकी घोड़ा ले लो और उसके ज्वेल्स हैं वो छीन लो, जेवर है वो छीन लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो नहीं वो चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। राजा था वो हैरान था। ही लुकड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड। उसने क्या किया, देखा, एक बड़ा सा पक्षी देखा और एक भूरा पक्षी देखा उसने। ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर, अंडर विच ही वाज सीटिंग, जिसके ऊपर वो बैठा था। ही आल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव। उसने वो धुंधली धुंधली जो शोर था वो सुना गुफा से आते हुए। ही क्विकली गोट ऑन हिज हॉर्स। वो जल्दी से अपने घोड़े से उतरा एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सवारी करने लगा। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। राजा फिर से आश्चर्यचकित था वो ऐसी आवाज़ सुन करके। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। वो वास्तव में जो पक्षियों की सच्ची कहानी है वो जान गया था।
ठीक है। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। वो उस ऋषि से मिला जिसने दोनों का व्यवहार बताया। ठीक है। सुन ही बी केम टू ए क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम। अब वो ऐसी जगह पर आया जो एक आश्रम जैसी जगह दिखाई दे रही थी उसको। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। ये एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। और राजा ने क्या किया, अपना जो घोड़ा था वो एक पेड़ से बांध दिया और छाया में बैठ गए। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस। शीघ्र ही उसने एक जेंटल आवाज़ सुनी घोषणा करते, वेलकम टू द आश्रम। और तुम्हारा आश्रम में स्वागत है। सर प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। श्रीमान जी कृपया अंदर आइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि अब आता ही होगा। देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट। और यहाँ घड़े में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। और अपने आप को आरामदायक बना लो। द किंग लुकड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। और राजा था वो उसको देखा और उसको क्या हुआ, एक सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। उसने एक बड़ा सा भूरा पक्षी देखा पेड़ के अंदर। ही वॉज अमेज्ड, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। उसने देखा कि वो आश्चर्यचकित रह गया कि वो ये भी कैसे ही दिखाई दे रहा है, वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि उसने गुफा के बाहर देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उसने अपने आप से जोर से कहा, यू आर राइट सर, आप ठीक कह रहे हैं श्रीमान जी। आंसर द बर्ड। पक्षी ने उत्तर दिया, ही इज़ माई ब्रोदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स। परंतु उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। अब वो ऐसे ही बात करता है जैसे वो करते हैं। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर। और वो मेरे से ज़्यादा बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम। तभी ऋषि आश्रम में प्रवेश कर गया। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। स्वागत है आपका श्रीमान जी, उसने कहा राजा को। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। कृपया अंदर रहिए और अपने आप को घर जैसा बनने महसूस कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखाई देते हो। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए आराम कर लो। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब तुम मेरे साथ खाना खा सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। राजा ने दो पक्षियों की कहानी बताई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली। और हर कोई कितना अलग तरीके से व्यवहार करता है। दो दे लुक्ड सो अलाइक, और वो किस तरह से अलग दिखाई देते हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। और जंगल था वो आश्चर्य से भरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। और पवित्र आदमी था वो मुस्कुराया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। आखिरकार कोई आदमी उसी कंपनी से यानी कि जिस कंपनी में वो रहता है, यानी कि अपने साथ से जाना जाता है, जिन संगी साथियों के साथ वो रहता है वैसा ही वो जाना जाता है, जैसी संगत में रहता है। यानी कि दैट बर्ड्स हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक्स ऑफ रोबर्स। ये पक्षी था वो हमेशा क्या करता था, रोबर्ट्स की बातें सुनता था, बारे में सुनता था। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल। और वो उनकी नकल करता है और उसके बारे में जो लुटेरे लोग हैं, लूटने की बात करता है लोगों को। ठीक है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और ये हमेशा क्या करता है, जो बात है सुनी हुई बात की नकल करता है। वाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, जो सुनता है हमेशा। ही वेलकम्स टू द आश्रम। और वो वेलकम यानी कि आश्रम के अंदर लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। आओ और आओ और अंदर आराम करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। अब मैं आपको इन पक्षियों के बारे में, इस जगह के बारे में और ज़्यादा बताता हूँ। इसलिए बच्चों को हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए।